हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि आपको साइन A निकालना है एंड कोस A निकालना है। तो सॉरी, साइन C निकालना है और कोस C निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली आपने, ड्रॉ कर ली। अब देखिए, इन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ABC राइट एंगल एट B, यानी कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है वो किस पे है, B पे है। तो इसको आप B मान लो, ये आपका C और ये A। अब देखिए AB कितना बोला हमें, 24 सेंटीमीटर, तो आप 24 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और BC कितना बोला हमें, 7 सेंटीमीटर, आप 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। अब देखिए AC तो हमें फाइंड आउट ही नहीं है। AC मतलब हमें हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं है। अगर हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता तो हम साइन A और कोस A की वैल्यू तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए पहले हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी। और प्रीवियस क्लासेस में तो आपने ये पढ़ा ही है कि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स लगाइए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी है, AC, तो ये आ गया आपका AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, BC, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, AB का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका AC का स्क्वायर, BC कितना दिया आपको, 7 सेंटीमीटर, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है, 24 का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना, 49 प्लस अब 24 का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर इन द सेंस 7 इंटू 7 और 24 का स्क्वायर इंटू 24 इंटू 24 यानी कि 576। आप मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, 4 4 का 61, 4 2 का 8 9, 2 4 का 8, 2 2 का 4, 6 7 5। वैसे तो आपको सारे जो स्क्वायर रूट है वो लर्न ही होने चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, उसी तरीके से, क्योंकि आपके आगे काम ही आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए 49 प्लस 576, ये कितना आ गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 576 में 49 को प्लस कर लीजिए, कितना आ गया, 10 10 11 12 13 14 15 12, कितना आ गया, 625। ठीक, अब देखिए जो AC के ऊपर स्क्वायर लगा है ये यहां पे चला जाएगा, अंडर रूट 625। अब 625 किसका अंडर रूट है, जैसे मैं आपको पूछूं कि 5 का स्क्वायर कितना है, 25, यानी कि 5 को 2 बार मल्टीपल करने से क्या आ रहा है, 25। उसी तरीके से 25 को 2 बार मल्टीपल करने से क्या आ जाएगा, 625, यानी कि आपका 25 का स्क्वायर कितना है, 625। ठीक, तो AC कितना आ गया आपका, 25। तो आप AC की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। अब देखो आपको पूछा क्या है, साइन A। अब साइन A की वैल्यू, यानी कि साइन A पूछा है, मतलब एंगल A पूछा है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी एक चीज डिस्कस करी थी हमने, कि जो आपका एंगल A है, जिसके साथ जो चीज टच हो रही है वो क्या होगा, आपका बेस। तो आप लिख लीजिए कि जो आपका एंगल A है उसके लिए जो आपका बेस होगा वो क्या रहने वाला है, AB, यानी कि 24 सेंटीमीटर। और जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना रहने वाला है, BC, यानी कि 7 सेंटीमीटर।
और हाइपोटेन्यूज तो दोनों केसेस में सेम ही रहती है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एंगल ए है उसके लिए बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी, क्यों? क्योंकि ये इसके साथ टच हो रहा है। इज इट क्लियर? तो देखिए अब साइन और कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने कल भी आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यानी कि साइन के नीचे क्या आ जाएगा? कोसैक, और कोस के नीचे क्या आ जाएगा? सैक, और टैन के नीचे क्या आ जाएगा? कोट। ठीक, अब साइन वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका एंगल ए है उसके लिए जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना है? 7। तो लिख लीजिए 7। और जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो तो कोई भी एंगल पूछा हो दोनों के केसेस में सेम ही रहेगी। तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा? 25। देन सेकेंड में पूछा हमसे कोस ए, तो कोस ए कितना है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और एंगल ए के लिए जो आपका बेस है वो कितना है? 24। और हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम है, तो 24 अपॉन 25। इज इट क्लियर? अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हमसे पूछा क्या सेकंड पार्ट में? साइन सी। अब देखो आपको एंगल ए पूछा है, ये एंगल ए पूछा है, तो एंगल ए के लिए जो आपका ये था, अब मान लीजिए ये क्या आपका सी, तो सी के लिए बेस क्या हो जाएगा? ये। तो लिख लीजिए एंगल सी इज इक्वल टू बेस कितना है बेटा? बीसी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। और जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। क्यों? सी के लिए बेस क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ टच हो रहा है, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहने वाली है। अब देखो साइन तो वही रहेगा, बस एंगल चेंज होने से क्या हो रहा है? आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। तो साइन सी किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है साइन सी के लिए? 24 अपॉन 25। आगे हमसे पूछा कोस सी, तो कोस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आपका सी के लिए? 7, और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी? 25। इज इट क्लियर? 7/25। हाँ, तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हम करेंगे अब सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपको tan P माइनस कोट R फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल दी है जिसमें आपको PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी है और PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दी है। तो आपको निकालना क्या है? सबसे पहले तो आपको QR की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप tan P और कोट R की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है अगर तीनों साइड्स में से एक साइड नहीं दी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लगाएं y पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? QR प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 12 का स्क्वायर। अब देखिए
13 का स्क्वायर कितना होता है 169। देखो 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121। आपको एक टाइप के ये लर्न ही कर लेना, बिकॉज आपको आगे भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, तो इससे बेटर है कि आप इसको 20 तक तो एटलीस्ट कर ही लो। तो ये कितना है क्यू आर का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 169। ये 144 यहाँ आके माइनस का हो गया, ये क्या है क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 गए 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। अब देखिए 25, क्या आप 25 का क्या होगा, मैं आपको चलो मैं खोल के बता देती हूँ। जैसे आप 25 को ऐसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 इंटू 5 यानी कि 25, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5, है ना। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी बची 5। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। इज इट क्लियर। अब आप आराम से tan p माइनस कोट आर कर सकते हो। अब देखिए tan क्या फॉर्मूला है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि कोसैक साइन कोट। ठीक, अब देखिए आपसे पूछा गया है tan p, तो पहले तो देखो कि tan होता किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखो tan p पूछा है यानी कि ये, और tan एंगल p के लिए जो आपका बेस है वो कितना हो जाएगा, एंगल p के लिए जो आपका बेस है वो p की हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो p है इसी के साथ तो टच हो रहा है, तो लिखिए सॉरी, एंगल p इज इक्वल टू बेस कितना आ गया PQ, यानी कि 12 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना आ गया तो tan p कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। सॉरी, अब देखिए आपको क्या निकालना है, कोट आर। कोट आर है तो उसके लिए जो आपका एंगल है वो क्या हो जाएगा, ये बेस है जो आपका एंगल आर है, आर के लिए बेस कितना हो जाएगा क्यू आर। फाइव सेंटीमीटर, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आर के लिए तो बेस यही रहने वाला है। ओके, अब देखिए कोट, देखिए अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट कितना है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो लिख लीजिए कोट की वैल्यू कितनी आ गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5/12, 5/12 आ गई ना दोनों की वैल्यू। tan p कितना आ गया आपका 5/12, और कोट r कितना आ गया आपका 5/12। अब आप आराम से निकाल सकते हैं, पूछा क्या था आपको क्वेश्चन में, tan p माइनस कोट r, तो tan p की वैल्यू कितनी थी 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू कितनी थी 5/12। आपको पता है 5/12 में से 5/12 ये कितने बचे 0। देखिए 12, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0/12 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 0।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।